नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है, जब मैं बहुत खुश रहा करता था तो मैं क्या किया करता था। देखिए, जब भी आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठेंगे तो अक्सर उनके मुंह से यह बात हमें ज़रूर सुनने को मिलती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं ये किया करता था। कल्पना के माध्यम से वो उन पुराने दिनों में लौट जाते हैं और पुनः उस सुख को दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। हमारे जीवन में जब भी चिंताएं हमारे पर पूरी तरह से हावी हो जाती है तो हम एक तरह से भूल ही जाते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी खुशियां हुआ करती थी। और जब ये चिंता भरे दौर हमारे सामने आते हैं तो एक तरह से ये पूरी तरह से हमारे पर हावी हो जाते हैं और हमारी सोच भी पूरी तरह से नकारात्मक हो जाती है। और संभावनाएं ज़्यादा है इस नकारात्मक दौर में हम उन्हीं नकारात्मक बातों को सोचें और यह कल्पना करें कि कैसे चीज़ें हमारे खिलाफ जाएंगी और कैसे चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बुरी हो सकती हैं। ऐसे दौर में मैं आपको सुझाव दूंगा कि उन बातों को याद करिए जिस समय आप सबसे ज़्यादा खुश रहा करते थे। यदि मैं अपनी बात करूं तो मुझे वो दिन बहुत अच्छे लगते थे जब मैं अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेला करता था। हालांकि मैं क्रिकेट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने मित्रों के साथ बिताया हुआ समय मुझे आज भी याद है। ऐसे ही मैं अपने दादाजी के साथ जो समय बिताया करता था, उनसे जो बातें किया करता था उनके साथ बैठ करके, वो भी आज भी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है और मुझे लगता था कि उस समय मैं सबसे ज़्यादा खुश रहा करता था। ऐसे ही जब मैं कभी सड़क पर गुजरता था और कोई मुझे ज़रूरतमंद व्यक्ति दिख जाता था तो अनपेक्षित रूप से मैं उसकी सहायता कर देता था, तब भी मुझे बहुत खुशी मिलती थी। ऐसे ही जब मैं अपने व्यस्त शेड्यूल के बाद जब मुझे समय मिलता था तो अपनी माताजी के साथ खरीदारी करने में मैं उनका सहयोग किया करता था, तब भी मुझे बहुत खुशी मिला करती थी। ऐसे ही जब मुझे तेज़ आवाज़ में गाने सुनना या तेज़ आवाज़ में जो है म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो जब मैं करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिला करती थी और उस दौर में मैं सबसे ज़्यादा खुश रहा करता था। इनमें से बहुत सी चीज़ें अब संभव नहीं हैं, जैसे कि मित्रों के साथ क्रिकेट खेलना, क्योंकि हम सभी लोग बड़े हो गए और सभी लोग अलग अलग जगह चले गए और सभी की व्यस्त जीवन शैली है, इसलिए क्रिकेट खेलना तो अब संभव नहीं हम लोगों के लिए। दादाजी का भी स्वर्गवास हो गया, लेकिन अब भी ऐसे बहुत से काम हैं जो मैं कर सकता हूँ, जैसे समय निकाल करके माताजी के साथ खरीदारी में सहयोग करना या गाने सुनना, तेज़ आवाज़ में गाने सुनना, या सड़क पर कभी मैं जा रहा हूँ तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की अनपेक्षित सहयोग करना। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अब भी कर सकता हूँ और उस सुख को दोबारा प्राप्त कर सकता हूँ जो मैं पहले प्राप्त किया करता था। और उस दौर में जब मैं सबसे ज़्यादा खुश रहा करता था, उस समय को मैं दोबारा एक तरह से अपने जीवन में वापस ले आता हूँ। आप भी खुद से पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा खुश रहते थे। उन चीज़ों की सूची बनाएं और आप खुद से पूछें इसमें से कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और पुनः उन खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है या फिल्में देखना हो सकता है या गाने गाना हो सकता है या अपने किसी पालतू जानवर के साथ समय बिताना हो सकता है या लंबी ड्राइव पर जाना हो। अब इसका आकलन तो आप ही कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें करके आप पुनः उन खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप जान लें कि ऐसे कौन कौन से काम हैं तो पुनः उन कामों को करना शुरू करिए और पुनः उन खुशियों को वापस प्राप्त करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो संभावनाएं ज़्यादा है कि आप खुश रहने लगेंगे। और मेरा तो सुझाव होगा कि इन चीज़ों को करने के लिए अपने शेड्यूल में डाल लें और इसकी नियमित आदत भी बना लें। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है, कोई और भी लाभान्वित हो सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हम एक सकारात्मक संसार का निर्माण कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।